स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएसपी तासु 3.0 पर। बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें कि आज हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं इस वीडियो में। इसमें सारे के सारे प्रश्न बहुत ही सिलेक्टेड दिए गए हैं, जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट आने की पूरी संभावना है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक और सेशन ख़त्म होने के बाद किसी भी एक ग्रुप में शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं और आप लोग भी सोचिएगा अपना आंसर क्या हो सकता है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने इटली में क्रांति लाने की साजिश रची थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्यूसेप मैजनी ने। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप किस सम्मेलन में दिया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर को अंतिम रूप जिस सम्मेलन में दिया गया था वह सम्मेलन हो जाएगा सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ की स्थापना राष्ट्र संघ के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी। इसकी स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद 1945 में हुई। संयुक्त राष्ट्र चार्टर क्या होगा, इसका प्रारूप तैयार करने के लिए 51 सरकारों के प्रतिनिधियों ने 25 अप्रैल 1945 को सैन फ्रांसिस्को में मुलाकात की। चार्टर 25 जून 1945 को अपनाया गया और 24 अक्टूबर 1945 को प्रभावी हुआ था। अगला प्रश्न है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सार्वजनिक रोजगार के मामले में कौन सा उद्योग प्रमुख था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विनिर्माण उद्योग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था? काकोरी षड्यंत्र में शामिल नहीं था खुदीराम बोस। खुदीराम बोस जो कि मुजफ्फरपुर कांड से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, रूसी क्रांति के पहले चरण के दौरान रूस का जार कौन था? प्रश्न इंपॉर्टेंट है। रूसी क्रांति के पहले चरण के दौरान रूस का जार था निकोलस द्वितीय, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ में जमींदारी डैश में समाप्त कर दी गई थी? सोवियत संघ में जमींदारी समाप्त कर दी गई थी वर्ष 1917 में, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किस देश के मुख्य रूप से कम्युनिस्ट या माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? तो दोस्तों वह देश हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हुगली में। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति के दौरान किस दार्शनिक ने शक्तियों के विभाजन का विचार दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मॉन्टेस्क्यू ने। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक को समाजवाद की बाइबल कहा जाता है? तो दोस्तों वह पुस्तक का नाम है दास कैपिटल, जो कि कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में गणतंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाइमर में। 1919 से 1933 तक वाइमर गणराज्य जर्मनी की सरकार थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद की अवधि नाजी जर्मनी के उदय की अवधि तक। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल। अगला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता डैश की नीति थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिटलर की। एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता नीति थी हिटलर की। अगला प्रश्न देखते हैं, लोग राज के लिए अस्तित्व रखते हैं न कि राज अपने लोगों के लिए, यह कथन किसका है? तो दोस्तों यह कथन है मुसोलिनी का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लोग राज के लिए अस्तित्व रखते हैं न कि राज अपने लोगों के लिए, यह कथन है मुसोलिनी का। अगला प्रश्न है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, 1952 में लेनिन शांति पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सैफुद्दीन किचलू। अगला प्रश्न है, मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग क्या है? मध्यकालीन फ्रांस के 3 वर्ग हैं, पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग तथा किसान वर्ग, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, नेपोलियन बोनापार्ट ने किस वर्ष स्वयं को फ्रांस के सम्राट के रूप में ताज पहनाया था? तो दोस्तों वह वर्ष था 1804 का, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन हुआ था? सोवियत संघ का विघटन हुआ था वर्ष 1991 में, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ डैश गणराज्यों से बना था? आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 15 गणराज्यों से। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत का तत्कालिक कारण क्या था? आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आर्कड्यूक फर्डिनैंड की हत्या।